दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का संयोग बन रहा है। एक नाटक के बहाने आपसे कुछ बातें करूंगा। ये नाटक है उर्दू के मशहूर नाटककार कृष्णचंद्र का, जिसका शीर्षक है दरवाजे खोल दो। ये नाटक 1960 के दशक में लिखा गया था। नाटक को कई भाषाओं में अनुदित किया गया। ऑल इंडिया रेडियो से इसे 14 भाषाओं में इसका प्रसारण किया गया। बम्बई की अंजुमन तरक्की उर्दू और इप्टा ने इसका मंचन किया। इस नाटक का हिंदी में अनुवाद लेखक पत्रकार जाहिद खान ने किया है और इसे कृष्णचंद्र साहब के भतीजे पवन चोपड़ा ने अपने पब्लिकेशन हाउस एशिया पब्लिशर से 2025 में छापा है। ये नाटक उस दौर में लिखा गया जिस दौर में नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे और वो दुनिया भर में रह रहे हिंदुस्तान के जो साइंसदान थे, जो डॉक्टर्स थे, उनसे अपील कर रहे थे कि आप हिंदुस्तान लौटें और हिंदुस्तान के निर्माण में अपना योगदान दें। इस नाटक की मुख्तसर सी कहानी ये है, दिल्ली में कमल कुंज के मालिक रामदयाल अपनी बिल्डिंग के जो सभी फ्लैट्स हैं वो किराए पर देना चाहते हैं, मगर उनकी कुछ शर्तें हैं। किराएदार उनकी बिल्डिंग में वही हो सकता है जो दूसरे धर्म का न हो, जिसकी जात छोटी न हो, दूसरी भाषा न बोलता हो, यहाँ तक कि वो मांस मछली भी न खाता हो, कव्वाली न सुनता हो। ऐसे ख्यालात के रामदयाल पंडित हैं। इस नाटक में उनका एक बेटा भी एक पात्र के रूप में आया है, कमलकांत। वो विचारों से प्रगतिशील है और आज के समय के हिसाब से अगर देखें और उस समय से उसकी तुलना करें तो वो बेहद प्रोग्रेसिव हमें आज भी नजर आता है। उसके लिए जाति, धर्म, संप्रदाय, खान पान का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत। इस नाटक की खास बात यह है कि ये नाटक अगर आज के समय में इसे न बताया जाए कि किसने लिखा है और उसका मंचन किया जाए या उसका पाठ करें तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये नाटक आज के समय पर लागू नहीं होता है। इस नाटक की भूमिका ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने लिखी है और एक भूमिका कृष्णचंद्र साहब ने लिखी। इस नाटक को इन दो भूमिकाओं के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए। इतनी शानदार भूमिका बहुत कम किताबों को नसीब होती है। इन दोनों भूमिकाओं को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि हमारे जो पुरखे हैं उनका कद क्या रहा है, उनकी अहमियत क्या थी और आज क्या बची है। इस नाटक का शीर्षक है दरवाजे खोल दो। हिंदुस्तान की उस दौर की कहानी को कहता है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान को साजी संस्कृति के एक नए दौर से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। वहीं कुछ लोग थे जो नेहरू के इस मंसूबे को ना समझते हुए उन्हीं रूढ़िवादी विचारों में फंसे हुए थे। रामदयाल पंडित उन्हीं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में आलोचक वीरेंद्र यादव ने कहा था कि नेहरू के विजन के साथ उस समय जो कांग्रेस का संगठन था वो भी साथ नहीं दे पा रहा था। यानी नेहरू के विचार कांग्रेस के संगठन के लोग भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इस नाटक की भूमिका में 3 दौर को एक साथ रख करके देखा गया है। कृष्णचंद्र साहब लिखते हैं कि हमारे देश में कई मजहब हैं, कई रंग हैं, कई कौमें हैं जिनकी रस्में, आदत और शिष्टाचार और सांस्कृतिक स्वभाव अलग हैं। इस भिन्नता से गौरव ने बहुत फायदा उठाया है और आगे चलकर भी उठा सकते हैं। इसलिए इस देश में कौमी एकता की बड़ी ज़रूरत है। हमारे मुल्क में इससे पहले भी कौमी एकता के 2 बड़े आंदोलन चल चुके हैं। एक आंदोलन अशोक के ज़माने में और दूसरा अकबर के ज़माने में। तीसरा जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में शुरू हो रहा है। पहले 2 दौर हिंदुस्तान के इतिहास के सुनहरे दौर समझे जाते हैं और अगर इस बार भी ये आंदोलन कामयाब हुए तो न सिर्फ मौजूदा नस्ल बल्कि आने वाली नस्लें भी इससे बहुत फ़ायदा उठा सकेंगी। इसलिए मौजूदा आंदोलन के समर्थकों को तारीख की रोशनी में गुज़श्ता दोनों आंदोलनों को परखना चाहिए, उनकी खूबियों और खामियों का अध्ययन करते हुए नया रास्ता तलाश करना चाहिए। वैसे ये कोई आसान काम नहीं है। आप देखिए कि कृष्णचंद्र साहब कहते क्या हैं। 2 दौर जो बीत चुके हैं
लेकिन इन दो दौरों की आगे इसी भूमिका में कुछ और बातें से जोड़ करके कहते हैं कि अकबर और अशोक ने सबसे पहले हिंदुस्तान को एक करने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन अकबर को हल्दी घाटी के बाद और अशोक को लंका के बाद यह समझ में आ गया कि हिंदुस्तान को फौजी ताकत से अगर हम एक करने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। कृष्णचंद्र साहब लिखते हैं कि जो लोग इस मुल्क में ताकत और अत्याचार और कत्ल और अत्याचार के आधार पर कौमी एकता लाना चाहते हैं, वो दर हकीकत कौमी एकता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो खुद अपने ख्याल, मकसद और आदर्श के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस मुल्क में 5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, 1 करोड़ के करीब ईसाई, इतने ही सिख, बौद्ध, जैनी, यहूदी और दूसरे अल्पसंख्यक। इन सब पर ताकत का सिस्टम का रोलर चलाकर एक कर देना कतई नामुमकिन है। चूंकि ये लोग पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, इंसान हैं जो सिर्फ बेहतर हालात से बेहतर बनाए जा सकते हैं, अच्छी कार्यशैली से प्रभावित होते हैं और मोहब्बत के जादू से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। जब मुगलिया सल्तनत की सारी फौजी ताकत सिखों जैसी छोटी अल्पसंख्यक संख्या को परास्त न कर सकी और मराठों को काबू में न कर सकी, तो आज के बदले हुए हालात में करोड़ों की गिनती तक पहुंच जाने वाले हिंदुस्तानी अल्पसंख्यकों को ताकत के जरिए कुचलकर एक ही सांचे और ठप्पे में ढाल देने का ख्वाब एक दीवाने की बकवास से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अब सोच के देखिए कि इसी बात को आगे अशोक के संदर्भ में कहते हैं। अब अगर इस बात को उस दौर के 60 के दशक के हिंदुस्तान के संदर्भ में देखा जाए और आज के संदर्भ में देखा जाए तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान की जो समस्या है वो क्या है। वो लिखते हैं कि आज का हिंदुस्तान जो है वो गोया छोटे पैमाने पर पृथ्वी ग्रह है। कितने ही रंग, कितने ही नस्लें, कितने ही धर्म और राष्ट्रीयताओं के अलग अलग सांस्कृतिक स्वभाव, इन सबको साथ रखने के लिए, एक लकड़ी में पिरोने के लिए फौजी अत्याचार की ज़रूरत है, न किसी एक धर्म की प्रभुत्व की। यह राष्ट्रीय एकता आपसी सहअस्तित्व के सिद्धांतों की बुनियाद ही पर संपादित हो सकती है। यानी रियासत का कोई मजहब ना हो, वो किसी एक रंग, एक वर्ग या नस्ल की रियासत न हो, उसके दरवाजे सबके लिए खुले हों। भिन्न राष्ट्रीयताओं और अल्पसंख्यकों की भाषाओं और भिन्न सांस्कृतिक तत्वों को हिंदुस्तानी सांस्कृतिक जीवन में सही स्थान दिया जाए और उन्हें फलने, फूलने और तरक्की करने के मौके पहुंचाए जाएं। और इससे भी अहम और निर्णायक राष्ट्रीय एकत्व को बहुत निकट करने के लिए वो सब कोशिशें करनी होंगी जिनके ज़रिए हिंदुस्तान की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ज़िंदगी में अल्पसंख्यकों और राष्ट्रीयताओं को एक जैसा दर्जा हासिल होगा। ये काम दरअसल बहुसंख्यकों का है और बहुसंख्यकों के लिए ये लाजमी है कि वो ये काम स्वार्थ, संकीर्णता और पूर्वाग्रह की ऐनक उतार कर निष्कर्ष पर पहुंचाएं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब्बास साहब की जो भूमिका है उससे कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। लिखते हैं कि दिल के दरवाजे, दिमाग की खिड़कियां, इनको बंद रखने के कितने पुराने और कितने अनोखे ढंग हैं। जात पात के ढकोसले, ये ब्राह्मण हैं, ये खत्री हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये अछूत हैं। अछूत अगर शास्त्र वेदों का कोई मंत्र सुन लें तो उनके कानों में शीशा पिघला कर डाल दो। ये तो सैकड़ों साल पहले का हिंदुस्तानी समाज था। आगे लिखते हैं, जब दिल के दरवाजे और दिमाग की खिड़कियां बंद कर ली जाएं तो मजहबी जोश इंसान को इंसान से जुदा करता है, इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है, इंसान को इंसान से लड़ना सिखाता है, इंसान से इंसान का कत्ल कराता है। धर्म और मजहब वाला जब अपने दिल के दरवाजे खुले रखता है तो वो रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद होता है, महात्मा गांधी होता है, CF एंड्रयूज होता है, अबुल कलाम आज़ाद होता है, वो कबीर होता है, नानक होता है, अशोक होता है, अकबर होता है। तब उसका धर्म, मजहब
किसी को दुख नहीं देता, किसी की बुराई नहीं चाहता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जब वो दरवाजे और दिमाग की खिड़कियां बंद कर लेता है तो नाथूराम गोडसे होता है। और जब लाखों आदमी अपने दिलों के दरवाजे और दिमाग की खिड़कियां बंद कर लेते हैं तो फिर वो होता है जो 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुआ। लाखों इंसान मौत के घाट उतारे गए, हजारों औरतें बेइज्जत की गईं, करोड़ों बेघर हो गए, और ये कातिल, ये लुटेरे, ये वहशी अपने अत्याचार के औचित्य में वही नारे बुलंद करते रहे जो कभी इंसानों की आध्यात्मिक परवरिश के लिए इस्तेमाल किए गए थे, यानी हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। अब इस आलोक में आप इस नाटक को देखिए। पंडित रामदयाल जो अपने फ्लैट्स एक खास धर्म के लोगों को देना चाहते हैं, जो उनके जैसी भाषा बोलते हों, उनके जैसा खान पान हो, और उनकी शब्दावली में कहें तो वो जो उन्हें पसंद नहीं है उसे वो भारतीय संस्कृति का नाम दे करके अपनी जो इच्छाएं हैं वो सामने वाले पर थोपते हैं। एक के बाद एक उनके मकान में लोग आते हैं फ्लैट्स लेने के लिए। एक पात्र है उसमें करीमुल्ला, जो अपना नाम बदलकर कृपाराम भारद्वाज के नाम से उनके पास आता है। साथ में उसकी बीवी है जो शकूरा बेगम है, लेकिन वो सावित्री बन करके आई है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि रामदयाल पंडित उन्हें मुसलमान जान करके फ्लैट्स नहीं देंगे। वही सारे सवाल करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको 3 महीने का एडवांस देना पड़ेगा, बहुत सारी बातें। फर्नीचर में क्या क्या वो, जिसमें वो खिड़कियों को भी फर्नीचर मान करके उसका पैसा वसूल करते हैं। और फिर जब उन्हें पता चल जाता है कि वो हिंदू नहीं मुसलमान हैं, तो फिर वही सारी बातें दोहराते हैं जो इसके पहले भी वो दोहरा चुके हैं। ऐसे में जो करीमुल्लाह है वो उसका जवाब देता है, कहता है कि पंडित रामदयाल, ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक इंसान 4 ईंटों की छत के लिए अपना नाम, अपना मजहब, अपनी तहजीब बदलने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इससे ज़्यादा भयानक और खौफनाक बात का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसी हवा, मिट्टी और पानी की दुनिया में मेरी उत्पत्ति हुई है। इसी देश के आम और इमली के पेड़ के तले मैं तुम्हारे साथ खेला हूँ। इसी वतन में मेरी जड़ें हैं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, यहीं रहकर अपनी मादरे वतन की खिदमत करना चाहता हूँ। इसके पहले उनकी जो पत्नी है शकूरा बेगम, वो भी पंडित रामदयाल का जवाब देती है और कहती कि आज से 3 माह पहले हम कनाडा में थे और अपने पति की तरफ इशारा करते कहती कि ये कैंसर इंस्टीट्यूट में रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जब हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने दुनिया के दूसरे मुल्कों में काम करने वाले हिंदुस्तानी साइंसदान से अपील की थी कि वो अपने मुल्क में वापस आ जाएं और इस देश की तरक्की में हमारा हाथ बटाएं, इस अपील के कारण आज हम यहाँ मौजूद हैं। कनाडा में इन्हें 4,000 रुपया मिलता था, यहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपये। लेकिन जो आदमी अपने वतन से प्यार करता है वो पैसे और पोजीशन से प्यार नहीं करता है। और इसके बाद एक फ्लैट के लिए हमें अपना मजहब बदल करके इस तरह का व्यवहार क्यों करना पड़ रहा है, इस पर भी सोचना चाहिए। एक के बाद एक नाटक में पात्र अलग अलग धर्मों के आते हैं और रामदयाल उन्हें मना कर देते हैं। आखिर में एक डॉक्टर आता, डॉक्टर कोयलो। उसके बारे में जो पता चलता है कि उसकी एक बेटी है जो कमलकांत से बात कर रही उस समय, और कमलकांत ने फ्लैट की चाबी उसको दे दी है। वो डॉक्टर कोयलो को भी बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम निकल जाओ हमारी बिल्डिंग से, तुम क्रिस्तान हो। और तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है और डॉक्टर बिल्डिंग से निकलने लगता है। कमलकांत डॉक्टर के पीछे दौड़ता है और कहता है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, आप भगवान के लिए इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर वापस आता है और अब इलाज करता है, उसकी जान बच जाती है पंडित रामदयाल की। और फिर पंडित रामदयाल
सपने की बात करते हैं कि उन्हें अभी इस बिल्डिंग की आत्मा से मिलना हुआ, यानी इस बेहोशी की हालत में। तो जो कुछ बातें करते हैं उन्हें भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं बातों में इस नाटक का जो मैसेज है, जो संदेश वो छिपा हुआ है। कहते हैं कि इस बिल्डिंग का नक्शा एक बंगाली इंजीनियर ने बनाया है, राजस्थानी मजदूरों ने इसमें ईंटें लगाई हैं, मलयालियों ने इसमें रंग रोगन किया है, पंजाबी बढ़ई ने इसके दरवाजे और खिड़कियां बनाई हैं, अब्दुल सत्तार ने इसमें मोज़ाइक का फर्श बिछाया है, डिसूजा इसमें बिजली लगाएगा और रुस्तम नसरवा सैनिटरी की फिटिंग्स करेगा। ये घर जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी ने मिलकर बनाया है, अगर वो सब मिलकर इस घर में नहीं रहेंगे तो यह घर कैसे आबाद होगा, कैसे तरक्की करेगा और कैसे इसका झंडा आसमान पर बुलंद होगा। जिस किसी ने एक ईंट भी इस घर को दी है, ये घर उसका है, और जो कोई इसकी दीवारों से लग के रोया है, ये घर उसका है, और जिस किसी ने इसकी चारदीवारी पर खड़े होकर इंसान और उसकी उम्मीद और उसकी हसरत और उसके दुख और उसकी खुशी और मुस्तकबिल से प्यार किया है, ये घर उसका है। अब ये घर अकेले पंडित रामदयाल का नहीं है, ये घर तुम सबका है। आप सोच के देखिए कि आज का जो हमारा हिंदुस्तान है, जिसमें एक छोटी सी बात पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, कई सारे उनके बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, कहीं पर लफ्ज़ जिहाद की बात की जाती, कहीं पर किसी और तरह की बात की जाती है, और ये सिर्फ किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं, कई बार अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ भी इस तरह का बर्ताव किया जाता है। और वैसे भी ये किसी भी तरह का जो ये इस तरह का बर्ताव है, इससे हिंदुस्तान की एका नहीं स्थापित हो सकती। हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन कमज़ोर होगा। हमें अपने दिल के दरवाजे दूसरों के लिए हमेशा खुले रखने चाहिए। अगर आज भी ये वही सारी समस्याएं बनी रहेंगी तो इसका मतलब है कि हम बहुत पीछे की तरफ लगातार चलते चले जा रहे हैं। इस नाटक में एक जो पंडित रामदयाल का जो बेटा है, वो जो बात कहता है, उसे भी हमें सुनना चाहिए, और हमें आज इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि ये बात आज बेहद ज़रूरी है कहनी। वो कहता है कि आखिर आप इस बिल्डिंग में रखेंगे तो किसे रखेंगे? एक बीवी वाला मुसलमान आप नहीं रखेंगे, उर्दू बोलने वाला आपको पसंद नहीं है, कव्वाली सुनने वाला आपको पसंद नहीं, मांस मछली खाने वाला आप नहीं चाहते, प्याज लहसुन वाला आप नहीं चाहते, पंजाबी को आप नहीं रखेंगे, बंगाली को आप नहीं रखेंगे, तो किसको रखेंगे इस घर में? आधा हिंदुस्तान तो जात बाहर कर दिया आपने। आप सोच के देखिए कि कितने मौक़ों पर हमारे समाज में जो कुछ घटित होता है, हाल की घटनाओं में आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे दिल के दरवाजे कितने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। हमने खोलने की बात तो बहुत पीछे छोड़ दी है। दोस्तों, ये नाटक एशिया पब्लिशर से छपा हुआ है। आप चाहें तो इस नाटक को वहां से खरीद सकते हैं। इसे आप जरूर पढ़िए। छोटा सा नाटक है, लेकिन इस नाटक के साथ साथ इसकी जो दो भूमिकाएं हैं, जो अब्बास साहब ने लिखी हैं और कृष्णचंद्र साहब ने लिखी हैं, ये इस नाटक को एक बड़े फलक पर ले जाते हैं। अब्बास साहब ने लिखा है इस नाटक की जो अहमियत है उसके बारे में। मैं इसे बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि इस ड्रामे में कृष्णचंद्र जैसी तरक्की पसंद और तार्किकता पर भरोसा रखने वाले ने राष्ट्रीय एकता के मसले को अपनाया है। दरवाजे खोल जैसा इसके टाइटल से जाहिर होता है, राष्ट्रीय एकता के मसले को सियासी और जज्बाती सतह से हटाकर एक बुनियादी इंसानियत और तर्कवाद की सतह पर ले जाता है। दरवाजे खोल दो अपनी बिल्डिंगों के दरवाजे, जो मुसलमानों, पंजाबियों, मद्रासियों, गोश्त खाने वालों, कव्वाली सुनने वालों के लिए बंद हैं। दरवाजे खोल दो अपने दिल के, ताकि तुम्हारे सारे देशवासी, तमाम इंसान उसमें समा सकें। दरवाजे खोल दो अपने दिमागों के, ताकि इसमें भरे हुए पुराने दकियानूसी भ्रम, नस्ली, धार्मिक और सांप्रदायिक भेदभाव बाहर निकल सकें। कृष्णचंद्र ने यह ड्रामा लिखकर कितने ही जंग खाए हुए दरवाजे खोले हैं। दोस्तों, ये रही हमारी मुलाकात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ साझा करिएगा और नाटक खरीद करके ज़रूर पढ़िएगा। शुक्रिया।